बड़ी खबर है, जहां 2 मंजिला मकान ढहाया गया है। एयरफोर्स के नजदीक बना मकान जमींदोज किया गया। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने ये कार्रवाई की है। अवैध रूप से ये मकान बनाया गया था। एयरफोर्स स्टेशन और नवनिर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद इस मकान को ढहाया गया है, गिराया गया है। ये बड़ी खबर है, ग्वालियर से 2 मंजिला मकान जमींदोज किया गया एयरफोर्स के नजदीक। बताया जा रहा है कि ये मकान बना हुआ था जिसे जमींदोज किया गया है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से इस मकान को यहां पर खड़ा किया गया था, बनाया गया था। और जो नवनिर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल है उसमें दिक्कतें आ रही थी और इसी के बाद इस मकान को ध्वस्त कर दिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्वालियर से सामने आई हैं। दरअसल ये अवैध तरीके से इमारत खड़ी की गई थी और इस इमारत के चलते जो नया नवनिर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल था उसमें दिक्कतें आ रही थी। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। सुशील, एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ही ये मकान मौजूद था। सवाल तो ये है कि ये गिरा दिया गया, ठीक बात है, लेकिन ये बन कैसे गया? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये एक गंभीर बात सामने आई थी और महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन है और इसी एयरफोर्स स्टेशन में ही जो सिविल एयरपोर्ट है उसके टर्मिनल का निर्माण कार्य चल रहा है और यही वजह है कि इस एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्री के पास ही ये मकान बना हुआ था और करीब 2 मंजिला ये मकान था और इस मकान की जो ऊंचाई थी वो कहीं ना कहीं एयरफोर्स स्टेशन के लिए, इसके अलावा जो टर्मिनल था उसके लिए खतरा बना हुआ था। और ये बताया जा रहा था कि इस मकान के ऊपर से एयरफोर्स स्टेशन की जो हवाई पट्टी है वो भी नजर आती थी और यही वजह है कि जब इस बात की शिकायत मिलिट्री के अधिकारियों ने नगर निगम और जिला प्रशासन से की थी तो उसके बाद एयरफोर्स की निशानदेही के बाद इस मकान पर कार्रवाई की है। आज जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने इस मकान को विस्फोट के जरिए धराशायी कर दिया है और नगर निगम का कहना है कि ये मकान जो है बिना परमिशन के अवैध तरीके से बना हुआ था। यही वजह है कि नगर निगम अब जो है इस मकान को बनाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर खतरा था। यही वजह है कि इस 2 मंजिले मकान को जो है नोएडा के ट्विन टावर की तरह ढहा दिया गया है आज। बिल्कुल बिल्कुल, एयरफोर्स से जुड़ी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है कई बार निगरानी होती है, लीक भी हो सकती है। सुशील, जाहिर है कि सुरक्षा के मद्देनजर ये बहुत बड़ा खतरा था, बहुत बड़ी लापरवाही थी। लेकिन एक बार सवाल वही है सुशील कि निगम अब जरूर कह रही कि अवैध तरीके से मकान बनाया गया था, लेकिन मकान, इस इमारत को बनने में भी तो वक्त लगा होगा, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल। तब क्यों आंखें मूंदे बैठा रहा निगम? बिल्कुल सही बात है। देखिए कहीं ना कहीं जो मकान बना है उस मकान को बनने में समय जरूर लगा होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले 2-3 महीने के अंदर ही संभवतः ये मकान बना है, इस तरह की जानकारियां मिली। और चूंकि एयरफोर्स की नजर इस मकान पर पड़ी थी और जो उनके सुरक्षा दस्ते के लोग होते हैं, जो सुरक्षा दीवार है एयरफोर्स स्टेशन की, उसके आसपास जो लोग रहते हैं टावर पर मौजूद, उनकी ही जानकारी के बाद जो है एयरफोर्स के अधिकारियों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी थी। और ये भी गंभीर लापरवाही है कि अगर एयरफोर्स जानकारी दे रहा है जिला प्रशासन को और नगर निगम को, और नगर निगम को इस बात की जानकारी नहीं है कि एयरफोर्स जैसे संवेदनशील एरिया के आसपास इस तरह से अवैध तरीके से इतनी ऊंचाई वाला मकान बना है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही तो नगर निगम जिला प्रशासन के सामने भी आई है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, उस शख्स से जुड़ी कोई जानकारी लग पाई जिसका ये मकान है या जिसने इस अवैध इमारत को खड़ा कर दिया था? देखिए अभी प्रारंभिक तौर पर नगर निगम के अधिकारियों ने इसमें कोई जानकारी ज्यादा दी नहीं है, लेकिन यकीनन जो जिला प्रशासन है उनका यही कहना है कि प्रारंभिक तौर पर ये मकान अवैध तरीके से बनाया गया था, इसलिए इसे ढहा दिया गया है और अब इसको बनाने वाले के खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एयरफोर्स की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। यही वजह है कि आसपास पूरे इलाके में इस तरह के निर्माण पर बिना परमिशन के पाबंदी है। तो किस तरह से ये मकान बना है, क्या वाकई में इसके लिए गलत तरीके से परमिशन ली गई थी या फिर पूरी तरह से अवैध है, तो यकीनन जो जिला प्रशासन है वो नगर निगम के जरिए इस मामले की जांच कराएगा और उसके बाद अगर इसमें अधिकारियों की या कर्मचारियों की लापरवाही मिलती है नगर निगम के, तो इसमें कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल सुशील, आसपास कोई और बस्ती भी है क्या रहवासियों की? देखिए महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन जो है, इस स्टेशन के आसपास जो स्टेशन की दीवार है, इस दीवार के आसपास के रेडियस में अगर देखें तो शनिचरा रोड है, वहाँ आसपास गांव भी है, करीब आधा दर्जन गांव है जो इस एयरफोर्स स्टेशन की जो बाउंड्री है इस बाउंड्री के आसपास लगते हैं। इसके अलावा
जो शहर का महाराजपुरा इलाका है, महाराजपुरा इलाके की भी कई कॉलोनियां जो है इस एयरफोर्स स्टेशन के आसपास डेवलप हो चुकी है। तो रिहायशी इलाका तो है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से इतनी ऊंचाई वाला मकान बिना परमिशन के बनना कहीं ना कहीं लापरवाही है। जी, तो ये संकेत भी है और मैसेज भी है सुशील कि आगे कम से कम ऐसे निर्माण ना हो पाए जो खतरा बन जाए एयरफोर्स स्टेशन के लिए, या फिर जो कि बताया जा रहा है नव निर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल भी बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नया जो एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है वो भी एक भव्य होगा, 450 करोड़ की लागत से बनेगा। तो निश्चित तौर पर अब एयरपोर्ट स्टेशन के साथ ही एयर टर्मिनल जो बनेगा नया, उसकी सुरक्षा भी अहम हो जाती है। तो इस तरह की अगर आसपास इमारतें हैं तो कहीं ना कहीं गतिविधियां संदिग्ध नजर आती है। अगर इस तरह के निर्माण होते हैं तो निश्चित तौर पर अब जो एयरफोर्स है उसकी सूचना के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। लेकिन अब प्रशासन कितना सजग रहता है आने वाले समय में, क्योंकि आसपास रिहायशी इलाका लगातार बढ़ रहा है, निर्माण भी लगातार वहां चल रहे हैं। लेकिन इस तरह से एयरफोर्स स्टेशन की दीवार के नजदीक बिल्कुल ऐसे निर्माण पर रोक जरूर लगानी होगी, सुरक्षा के मद्देनजर बहुत अहम भी है। शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी की।